अच्छा, आप सभी मेरे को ये बताओ कि आप सभी में से पतंग किस किस को उड़ाने आती है। और अगर पतंग आती है तो यार कन्ने किस किस को बांधने आते हैं, और कौन कौन है जो कन्ने खुद से बांधता है या तो फिर किसी और बड़े भाई से, भैया से या दीदी से कन्ने बंधवाता है। तो इसी पे हमारा चैप्टर है। अब कन्ने की बात करी है मैंने, पतंग की बात करी है, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा पोएम का नाम क्या है, पोम का नाम क्या है। हमारी पोएम सेकंड है, और बेसिकली सिक्स्थ क्लास की सेकंड पोएम है, और पोएम का नाम क्या है, द काइट। ठीक है। तो काइट जो पोएम हमारी, उनके लिखने वाले पोइट का नाम क्या है, हैरी बहन। ठीक है, बहन मतलब बहन तो नहीं, HARRY हैरी, और BEHN बैन। ठीक है। तो द काइट पोएम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो अच्छे से समझना ध्यान से। और कोई डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं आप सभी का मकसूद सर, आप सभी के साथ आज हम ये चैप्टर, ये पोम पढ़ेंगे। तो पहले काइट के बारे में बात करते हैं। पतंग देखा होगा, रंग बिरंगी होती है, अलग तरह की होती है। और पन्नी की पतंग तो बहुत ज़्यादा चमकती है आसमान में, और सिल्वर कलर की आपने देखी होगी। वैसे ही 15 अगस्त आने वाला है। ठीक है। तो चलो पोम की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जो एकदम न्यू जो काइट होती है वो स्काई में बहुत ज़्यादा चमकती है, एकदम ब्राइट, फुल ब्राइट चमकती है, लुक ब्राइट इन द स्काई। और वो पतंग जो होती है वो डाइव मारती है, डिप मारती है, फ्लटर करती है अपनी टेल को। देखा होगा अगर आपने पतंग के पीछे पूंछ लगाई है लंबी सी, तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आप पतंग पे खींच मारते हो तो जो टेल होती है पतंग की, यानी जो पूंछ होती है, जो दुम है वो उसको फड़फड़ाती है, पतंग गोता लगाती है, ऊपर उठती है, नीचे जाती है। आप जैसे चाहो पतंग को उस रस्सी से कर सकते हो ना। तो जब हवा चलती है तो ये पतंग काफ़ी ऊपर उड़ जाती है ना। वैन मतलब इट सोर्स हाई इन द स्काई वैन द विंड फ्लो ब्लोज। तो जैसे जैसे हवा तेज चलती है आपकी पतंग जल्दी से उड़ जाती है, और हवा नहीं चलती तो आप पतंग उड़ाने में बहुत परेशान हो जाते हो। लेकिन मैं बिना हवा के पतंग उड़ा देता था, मैं इतना पतंग उड़ाता था। तो मैंने काफ़ी पतंग उड़ाई, लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे 9th 10th के बाद धीरे धीरे कम कर दिया, और अब मैं पतंग नहीं उड़ाता। बट हाँ, आप सभी उड़ाओ, आप सभी का बचपन है, इन्जॉय करो उसे। इट इज़ पुल्ड इफ़ द स्ट्रिंग बिकम्स लूज। तो अगर जब आप पता है रस्सी जो धागा होता है ना, जो मांझा होता है, वो अगर लूज़ हो जाता है तो आप उसे खींच मार के टाइट कर लेते हो, है ना। तो आपको बहुत बेकार लगता है कि अगर आपकी पतंग पेड़ में अटक जाए कहीं, तो बहुत बुरा लगता है ना कि अरे यार मेरी पतंग उड़ गई, अब दोबारा कन्ने बांधो, फिर फड़फड़ाती रहती है पतंग पैर पेड़ में फंसने के बाद, ट्री पे जब वो फंस जाती है तो अच्छा नहीं लगता ना। तो चलो, अब यही सब है जो मैंने आपको समझाया ना अभी, जो हमने बातें करी, तो यही है इस पोएम में। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलो अब हम पोएम की बात करते हैं। जो पोएम में जो स्टेंजा लिखे हैं वो पढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अच्छे से। मैं एक बार पेंसिल ले लूँ। ठीक है, वेरी गुड। देखो क्या कहते हैं पहली लाइन, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ द काइट व्हेन इट्स न्यू। तो कितनी ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकीला। ठीक है। तो एकदम ब्लू का मतलब यहाँ पे ब्लू कलर की बात नहीं कही गई, ब्लू आसमान, यानी हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू होता है। तो जब पतंग एकदम न्यू होती है, व्हेन काइट इज़ न्यू, तो जो आसमान है यानी जो ब्लू आसमान है उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट चमकती है। तो जब पतंग नहीं होती है ना, तो आकाश में यानी जो हमारा आसमान है उसमें चमकीला दिखाई पड़ती है, एकदम चमकती धमकती रहती है हमारी पतंग। विद आ डाइव एंड डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। तो जैसे डाइव मारती है, डिप मारती है, और अपनी टेल को क्या करती है, स्नैप करती है। बेसिकली डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, यानी नीचे की तरफ जाना। डिप का मतलब होता है झुकना, पतंग हमारी झुक भी जाती है कभी कभार। ठीक है। अब आप पतंग उड़ाते होंगे तो आपको पता होगा डाइव और डिप क्या होता है। और जो अपनी टेल, अगर आपने पन्नी की पतंग उड़ाई है, सर सर पतंग करती है ना, जो अपनी जो पन्नी की पतंग होती है उसकी पूंछ बहुत आवाज़ भी करती है अगर आपने खींच मारे हो तो इट स्नैप्स इट्स टेल। तो जो पतंग जो होती है वो गोता लगाती है झुकते समय अपनी दुम को। जब वो झुकती है ना, तो अपनी दुम को क्या करती है, फड़फड़ाती है। आगे देखते हैं हम सभी। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो अगर आपने समुद्र में देखा होगा, जो एक शिप है यानी एक जो पानी का जहाज है, उसमें एक पतवार लगा होता है, कपड़ा लगा होता है ना, वो कितना आसानी से जा रहा होता है। ठीक है। और एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो कितना आसानी से सरकता हुआ पतंग, अगर नॉर्मल हवा चल रही है तो हमारी पतंग भी, अगर आपकी पतंग सुन्न है
जो पतंग उड़ाता है उसको पता होगा पतंग सुन का मतलब क्या होता है। तो पतंग सुने तो बस आप हल्का सा हाथ ऊपर करोगे, आपकी पतंग ऊपर चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, तो पतवार की तरह वो क्या करती है, जलपोत की तरह सरकती है। एज ओवर टाइड ऑफ विंड इट राइड्स, तो जैसी हवा के ज्वार पर वह सवार होता है ऊपर ऊपर उठने लगता है ना, तो क्लिम्स टू द क्रेस्ट, तो इसका मतलब बेसिकली जैसे जैसे हवा मिलती जाती है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, तो झटके मारता है वो, चढ़ता है ऊपर। अच्छा पेंसिल ले लेते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, तो जैसे जैसे विंड फॉल यानी हवा कम होती है तो पतंग भी हमारी नीचे आने लगती है। फिर हम क्या करते हैं भाई, खींचते हैं ना। व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक यू विंड इट बैक, तो जैसे जैसे डोरी अगर ढीली होती है तो हम उसे खींच मारते नहीं है, बोलते खींच मारो पतंग हमारी गिर जाएगी, वरना तो हम खींच मारते हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और हम ऐसा कब तक करते हैं भाई पतंग ना गिर जाए, हवा दूसरी आती है फिर हम ढील देने लगते हैं, ऊपर करने लगते हैं, उड़ाने लगते हैं। तो न्यू ब्रीज जैसे आती है तो फिर हम बोलते हैं नहीं अब ये ऊपर जाइए। तो एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, तो ये अब ऊपर की तरफ जाती है। अब मतलब पता है ना, ऊपर डाउन यानी नीचे। तो अब ये जैसे जैसे हवा आई, न्यू ब्रीज ब्लो हुई, तो ये पतंग ऊपर की तरफ उड़ने लग गई। वेरी गुड। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, तो कितना अच्छा लगता है जब पतंग हमारी नई होती है और उस पतंग को जब हम आसमान में उड़ाते हैं तो कितना ब्राइट, कितना चमकती है वो पतंग। बट अ रेजिटर थिंग यू नेवर विल सी, तो भाई कौन सी भद्दी चीज़ है जो हम देखना नहीं चाहेंगे, तो कौन सी बुरी चीज़ है। रेजिटर मतलब क्या क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भद्दी चीज़, भद्दी सी मतलब कोई बुरी चीज़ हमारे को अच्छी पसंद ना हो। यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, तो हमें उससे भद्दी और कोई चीज़ तुम नहीं देखोगे। कौन सी चीज़ हम नहीं देखना चाहेंगे, जब वो पतंग पेड़ की चोटी पे अटक जाती है, मतलब पेड़ में यानी ट्री में फंस जाती है किसी डाली पे, और वहाँ पे हम उसे खींचने निकालने की कोशिश करते हैं और हमारी पतंग फड़फड़ाती है। फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो मैं आशा करता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है ना हैरी बहन, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बेसिकली पतंग की बात की गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया, तो वीडियो को थम्स अप दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिलते हैं।